नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे भारत में यूरोपियों के आगमन की, और ये जो छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग छोटे छोटे वीडियो पसंद करते हैं या ट्रिक के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं या शॉर्टकट पसंद करते हैं या थोड़े से मैटर में ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इसमें हम पांचों यूरोपीय कंपनियों की बात करेंगे। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, उनके कंपनी की स्थापना कब होती है, सारी बातें इस चार्ट के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड पे चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट पे सारी की सारी बातें की गई हैं, कहाँ पर इन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, आने का क्रम मैंने ये कॉलम बनाया हुआ है, एक है जाने का क्रम, एक है कंपनी स्थापना का क्रम, और ये है कंपनी के नाम क्या थे। इधर मैंने कंपनी स्थापना का वर्ष लिखा हुआ है, और इधर इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, वो भारत में और बंगाल में। दोनों बातें मैंने यहां पर नोट की हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आने का क्रम की बात करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, PDBDF। क्या याद रखना है? PDBDF, PDBDF इतना याद रखिए। P से पुर्तगाली, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेन या डेनिश, F से फ्रांसीसी। तो इतना आप याद रखिए, इतना आप पहले याद रखिए, PDBDF। जब इतना आप याद कर लेंगे तो आगे की बातें आसान हो जाएंगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, PDBDF, अब ये ज़्यादातर लोगों को पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, अर्थात इनका जो ये बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे, है ना। सबसे पहले आए और जाने वाले, देखिए यहाँ आने का क्रम है, यहाँ जाने का क्रम है, तो आने वाले क्रम से ही कैसे जाने का क्रम हम बनाएंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, अर्थात ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो डच वाला है ये सीधा जैसे जिस क्रम में थे वैसे ही बना देना है, ब्रिटिश वाला आपका जिस क्रम में थे वैसे ही बना देना है। ठीक, अब क्या करना है कि जो डेन थे वो डेन आपके फर्स्ट नंबर पे आ गए, अर्थात ये ऐसे, अर्थात जाने के क्रम में सबसे पहले डेनिश। ओके, बचा फ्रांसीसी, तो अब यहाँ पे P है तो फ्रांसीसी आपका ऐसे चला जाएगा। दोस्तों आया समझ में, या मैं दोबारा आपको बताता हूँ? ठीक, मैं इसको दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया हुआ है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। और यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, बना करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको याद करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से, आसान तरीके से, एक ट्रिक कह सकते हैं या अपना एक तरीका है, आप भी बना सकते हो। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, तो इसको हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि डच जैसे थे वैसे ही सीधे इसको रख दीजिए यहाँ पे, ब्रिटिश जैसे थे वैसे ही सीधे इनको रख दीजिए यहाँ पे, अर्थात दूसरे क्रम में थे तो दूसरे क्रम में डच रहेंगे, तीसरे क्रम में ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश तीसरे क्रम में रहेंगे। डेन को हमने क्या किया, डेन को उठा करके फर्स्ट नंबर पे ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके डेन। अब बचा फ्रांसीसी, पुर्तगाली तो हैगी और हो ही गया है। ये जगह जो इसके सामने वाली बच रही है डेन के, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर फिर एक ही व्यक्ति आएगा, फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी यहाँ पर बचा हुआ है। तो देखिए, ये एक ट्रिक थी जिसके माध्यम से जाने का क्रम क्या बनेगा, DDBFP, 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 ये जाने का क्रम बन गया। ठीक, तो जाने का क्रम में आप इतना ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद इसका एक और तरीका है, वो कैसे हम निकालेंगे। देखिए, एक तरीका इसका ये होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको सब ज़्यादातर सभी भारतीय को याद होगा कि 1947 ईस्वी में कौन गए, आपके ब्रिटिश। 1947 में कौन गए, ब्रिटिश। इनके 7 साल बाद, अर्थात 7-14, अर्थात 1954 में आपके गए फ्रांसीसी। कौन, फ्रांसीसी। उसके 7 साल बाद
अर्थात इसमें से और 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 1961 हो जाएगा। तो अब 1961 में कौन गए? पुर्तगाली लास्ट में। तो ये 3 तो आपको पता हो गया। 1947 में ब्रिटिश गए थे, उसके 7 साल बाद 1954 में फ्रांसीसी गए, उसके 7 साल बाद फिर 1961 में पुर्तगाली गए। तो ये एक तरीका भी आप याद करने का यहाँ पर है। अब हम बात करेंगे कंपनी स्थापना का क्रम। तो जो आने का क्रम था वो अगर आपको याद है तो आपको करना क्या है कि ये जो ब्रिटिश है बी, इसको आपको ऊपर पहुंचा देना है और डी को इसके स्थान पर रख देना है। अर्थात देखिए पी अपनी जगह पर बना है और डी की जगह पर बी पहुंच गया तो ब्रिटिश आ गया। ठीक है, अब यहां पर जहां पर बी था वहां डी आ जाएगा तो यहां डच आ गया और डेन अपनी जगह पर है और फ्रांसीसी अपनी जगह पर है। तो सिर्फ चेंजमेंट इस जगह पर करना है, अर्थात डच और ब्रिटिश में चेंजमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये याद है पीडी बीडी एफ याद है तो आपको डी की जगह पर बी कर देना है और बी की जगह पर डी को कर देना है। तो ये कंपनी स्थापना का क्रम बन जाएगा। अर्थात पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। ओके, उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में और डचों की स्थापना कब हुई? 1602 में। 1602 के बाद तो ये क्रम बन रहा है ना कंपनी स्थापना का क्रम। वो तो मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, उसको आप याद रखिए। तो देखिए ब्रिटिश 1498 में, सॉरी पुर्तगाली 1498 में और ब्रिटिश आपका 1600 में और डच आपका 1602 में और डेन आपका 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। ये कंपनी स्थापना का क्रम है। ठीक, 1498, 1600, 1602, 1616। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो कि कंपनी के आने का क्रम के हिसाब से देखेंगे तो पहले पुर्तगाली आते हैं और फिर डच आते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी की स्थापना पहले ब्रिटिश वालों की हो गई थी, अंग्रेजों की हो गई थी, वो आए बाद में थे भारत में, इसलिए यहां पर ऐसा हो गया। तो कंपनी स्थापना के क्रम में आपको क्या कर देना है कि यहां पर डी की जगह पर बी कर दे, डी की जगह पर बी कर देना है और यहां पर बी की जगह पर डी कर देना है। तो ये क्रम बन गया कंपनी स्थापना का क्रम। अब कंपनी का नाम याद रखना है। पुर्तगालियों की कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया, डचों की कंपनी का नाम वेरेनिगे ओस्ट इंडिया इंडिसे कंपनी, वो VOC वेरेनिगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, वो शॉर्टकट में बोलते हैं। ब्रिटिशों की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश की कंपनी का नाम था या डेनमार्क वालों की कंपनी का नाम था एशियाटिक कंपनी, फ्रांसीसी लोगों की कंपनी का नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ठीक, तो ये कंपनी का नाम हो गया। मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि पुर्तगालियों कंपनी की स्थापना 1498 में और इसके बाद डचों की कंपनी की स्थापना 1602 में, ब्रिटिश की 1600 में, उसके बाद डेनिश की 1616 में और फ्रांसीसी की 1664 में। अब ये वाला इंपॉर्टेंट भी फैक्ट है यहाँ पर। देखिए पुर्तगालियों की सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो कोचीन में स्थापित होती है। कोचीन को कोची भी बोलते हैं, केरल में। कब? 1503 ईस्वी में। इसी में पूछ लिया जाएगा कि पुर्तगालियों की बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है, तो 1537 ईस्वी में। कहाँ? हुगली में। ठीक, तो बंगाल में पहली, हुगली में, और भारत में पहली कोचीन में। किसकी? पुर्तगालियों की। दूसरा है, जब हम बात करेंगे डचों की, 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, ये कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, 1605 ईस्वी में। लेकिन डचों ने अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री कहां पर खोली? पीपली में, 1627 ईस्वी में। बाद में चिंसुरा में भी खोलते हैं, वो भी बंगाल में है। ठीक, तो आपको पहले नंबर वाली याद रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापना होती है। इनकी पहली अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, लेकिन स्थायी जो फैक्ट्री थी वो 1613 में खोली सूरत में। इनकी बंगाल में पहली फैक्ट्री थी हुगली में। अर्थात देखिए यहाँ पर पुर्तगालियों ने हुगली पे पहली फैक्ट्री खोली है और इसी पर कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज 1658 ईस्वी में। ओके, अब हम बात करेंगे डेनिश की, तो एशियाटिक कंपनी नाम था, 1616 ईस्वी में स्थापना होती है। इनकी पहली कंपनी ट्रंकोबार, तंजौर, तमिलनाडु में स्थापित होती है। लेकिन इनके बंगाल में पहली फैक्ट्री सेरामपुरी में 1675 में, या श्री रामपुर कह सकते हैं। ऐसे ही फ्रांसीसी कंपनी इंडस द ओरिएंटल इनकी कंपनी का नाम था। 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। पहली फैक्ट्री सूरत में खोलते हैं 1668 में, लेकिन बंगाल में पहली फैक्ट्री इनकी थी चंद्रनगर में। कब? 1675 ईस्वी में। तो बहुत ही शॉर्टकट में इसको मैंने समझाने की कोशिश की और शायद आपको समझ में भी आया होगा। अगर इस चार्ट को आप एक बार समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डाटा पढ़ने की आवश्यकता आपको
नहीं है। तो इस चार्ट को आप जरूर नोट कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें तथा साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।